आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। क्या कोई लड़की अपने दोस्त के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है जो अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 2 जजमेंट के बारे में और फाइनली इन 2 जजमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट किया है। बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कौन कर सकता है और किसके विरुद्ध किया जा सकता है। इसके लिए हमें डोमेस्टिक वायलेंस के 2 सेक्शन को देखना बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 2A में एग्रीव्ड पर्सन के बारे में बताया गया है, मतलब कि व्यथित व्यक्ति कौन है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति कौन है। और इसके साथ ही व्यथित व्यक्ति के डेफिनेशन में आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि घरेलू नातेदारी, और जिसकी डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 2F में दी गई है। अब हम जान लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसके सेक्शन 2A में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बारे में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब कि जो व्यथित व्यक्ति है, उसमें एक महिला होगी। उसमें वह किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है और किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। सबसे पहले यह जरूरी कि वह महिला होनी चाहिए, साथ ही उसका डोमेस्टिक रिलेशन में होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक रिलेशन होते हैं वह क्या होते हैं। डोमेस्टिक रिलेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2F में बताया गया है। एक तो होता है लिविंग टुगेदर, कहने का मतलब है कि वह साथ में रह रहे हो, और दूसरा है लिव्ड टुगेदर, कहने का मतलब है कि वह पहले साथ में रह चुके हों। इसमें यह बताया गया है कि आप किस प्रकार से रह रहे हैं। नेचर ऑफ मैरिज, मतलब कि जिस तरह से शादी के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं उसी प्रकार से आप रह रहे हों। और दूसरा है जॉइंट फैमिली, मतलब कि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हों। अब हमारा प्रश्न आता है कि क्या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है क्या? तो हमारा जवाब ये है कि कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस तभी कर सकती है जब वह डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही हो या डोमेस्टिक रिलेशन में रह चुकी हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक साथ एक परिवार के रूप में एक पति पत्नी की तरह अगर रह रहे हो, अगर कोई मेल और फीमेल डोमेस्टिक रिलेशन में रह रहे हो तो वह लिव इन रिलेशनशिप हो गया। तो इस प्रकार यदि कोई मेल और फीमेल लिव इन रिलेशनशिप में किसी विवाहित की तरह अगर रह रहे हो तो वही महिला ही केवल डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। ऐसे जो नॉर्मल जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, इन रिश्ते में कोई भी महिला या लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकती है। अगर ऐसा हो जाता तो सभी बॉयफ्रेंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप होता है, क्या वह सारे ही रिलेशनशिप वैलिड होते हैं? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट में एक डिसीजन किया है या एक निर्णय सुनाया है। इसमें आपको आगे पता लग जाएगा कि एक वैलिड रिलेशनशिप क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है डी वेलुसापी वर्सेज डी पछईमल और दूसरा केस है इंदिरा शर्मा वर्सेज VKY शर्मा। इन दोनों ही जजमेंट का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं वह सभी वैलिड रिलेशनशिप नहीं होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए कोई भी शादीशुदा महिला अगर वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वह एक वैलिड रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वह भी वैलिड रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार यदि कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उसी दौरान वह महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वह वैलिड रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता इस प्रकार से होना चाहिए जैसे वह पति पत्नी के तौर पर रह रहे हों और जो सोसाइटी के लोग हैं और जो समाज के लोग हैं उनको भी यह लगे
कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वह एक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। इसी को ही हम नेचर ऑफ मैरिज का रिलेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार के जो रिलेशनशिप होते हैं वह वैलिड रिलेशनशिप कहलाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कब एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। साथ ही आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको किस प्रकार से रहना है। एक नेचर ऑफ मैरिज यानी कि जो पति पत्नी का जो व्यवहार है, शादी के बाद जो पति पत्नी रहते हैं उसकी तरह अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वह एक वैलिड रिलेशनशिप माना जाएगा। इसमें अगर महिला को कोई परेशानी होती है तो महिला उस पति पर या फिर अपने दोस्त या बॉयफ्रेंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।